देखो भाई, चौथा हो गया तुम लोग क्वेश्चन। पांचवा देखो, ठीक है। ध्यान देना बउआ लोग। तो इसका शून्यक हम लोग को निकालना है, ठीक है। ध्यान दो और जांच भी करना है ना। टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या है, 0। इसका शून्यक निकालो। ध्यान दो कि टी स्क्वायर है, देखना ध्यान देना। अगर टी का होल स्क्वायर कर दे तो भी टी स्क्वायर हुआ। ये देखो कितना लिखा हुआ है, 15। तो 15 को तुम क्या लिख सकते हो, देखो जरा। तो अगर इसको अंडर रूट 15 का स्क्वायर कर दे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 15 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो तुम लोग पढ़े होगे कि ए इसको मान लो, इसको बी मान लो, तो ए स्क्वायर में बी स्क्वायर बराबर एक सूत्र होता है, तो लोग को याद होगा। तो कोई बताए थे आप लोग को, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में लिखो। तो इसको भी चलो लिखते हैं। देखो जरा, टी प्लस अंडर रूट 15 और एक लिखोगे टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। बोलो कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग को शून्यक निकालना, चलो निकालते हैं। प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 और एक ठो फिर निकालो टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। अब बताओ टी बराबर क्या होगा, उसको उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा ना बाबू, -15। अंडर रूट -15 हो गया। और उधर ले जाओगे उसको तो क्या हो जाएगा, +15। ठीक है। तो तुम्हारा दो आंसर निकल गया। टी बराबर एक माइनस निकल गया अंडर रूट 15 और एक ठो निकल गया अंडर रूट 15। तो चलो इसलिए देखो यहाँ तो दो आंसर हो गया तुम्हारा। एक अंडर रूट -15 हो गया तुम्हारा और एक हो गया अंडर रूट 15। ये दो वो तुम्हारा आंसर हो गया। अब जांच करना है, तो देखो जरा जांच तुम लोग को कराते हैं, ध्यान दोगे। तो जांच करने के लिए तुमको ध्यान दोगे। तो कल भी तुम लोग को बताए थे, ध्यान देना है। चलिए देखो जांच। तो तुम लोग को बताए थे कि शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये बताया है तुम लोग का फॉर्मूला। अब बराबर देखो यहाँ टी के रूप में है तो यहाँ लिखना होगा माइनस टी का गुणांक, ऐसे पहले भी बता दिए तुम लोग को, बटा टी स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत अक्षय, कोई दिक्कत। अब ध्यान दोगे, अब ध्यान दो। अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा है एक बीटा है, चलो लिखो। तो एक को लिखते हैं -√15 और एक दिया +√15 लिख दिए। अब ध्यान देना है कि -b/a है। अब ए बी सी तुमको हम बताए थे पहले भी कि क्वेश्चन से निकालना, पहले इसको समझ लो। ए बी सी क्या का क्वेश्चन पहले समझो। इतना दिया है ना बाबू 15, टी स्क्वायर 15। तो देखो भाई एक जगह में तो तुम्हारे पास एक है, यहाँ पर एक है तो एक लिख दिया, लेकिन बी अब समझना है तुमको। अब बी में समझना है, इस क्वेश्चन पर भी इसको यहाँ पर हटाओ थोड़ा सा के लिए। तो बी में तुमको यहाँ पर जो है +0 गुने टी है बाबू, समझ लेना। इसको ध्यान से समझना बात को। तो 0 गुने टी और ये -15 है। ये जो तुम्हारा दिख रहा है -15, ये तुम्हारा सी है। और जो तुम्हारा बी जो दिख रहा है, बी क्या संख्या है, 0 है। तो बी के जगह में 0 हो जाएगा और सी के जगह में -15 हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ गया। ध्यान देना है सब, ठीक है। अब यहाँ हम लोग को बैठाना है, ध्यान देने वाला बात है कि बी है तो माइनस लिख दे। बी के जगह में बाबू, बी की जगह में क्या आया तुम्हारा, तो 0 आया। तो 0 आया तो इसको लिखने में कोई जरूरत है, माइनस को वैल्यू -0 होता नहीं है। तो बाबू यहाँ 0 लिख दिए। अब बटा ए के जगह में कितना भैया, 1 है, लिख दिए।
अब बताइए कि ये, अब ध्यान देना बाबू कि माइनस में है एक बार प्लस में, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एक से भाग रहा हो जीरो में तो जीरो हो जाएगा। तो एक तो जांच हो गया बुआ, अब एक और जांच करना है, समझ में आया जी? ठीक है, नहीं आएगा तो बोलना है। अब ध्यान देना है कि शून्यकों का गुणनफल निकालना, हम बताए थे कि लोग को फार्मूला क्या था भाई, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बताए थे, सी बाई ए, ध्यान रखना है। अब बराबर अचर पद बटा टी स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब ध्यान देना है बाबू कि अल्फा इंटू बीटा, एक बार बोले कि एक आंसर अल्फा एक बीटा है, तो माइनस अंडर रूट 15 लिख दिए इंटू अंडर रूट 15 बराबर सी बाई ए। तो सी के जगह में अभी तुरंत बताए थे कि -15 जो है तुम्हारा सी है, ए बी सी अभी तुरंत बताए थे निकाल के, तो -15 लिख दिए। अब बटा ए के जगह में बाबू तुम्हारे पास एक है, नीचे एक है और ये जस का तस। ध्यान दोगे ई वाला ये गुना करोगे, रूट 15 और रूट 15 को गुना करोगे तो 15 आएगा, तो मतलब -15। अब फिर यहाँ क्या दिया -15 बराबर, बताओ। अब बताओ तुम लोग को कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत बउआ लोग, बाबू दिक्कत है तो बोलो, किसी को दिक्कत है पूछो।